मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार हुई है और रावण का उस ज्योतिर्लिंग के साथ कैसे संबंध है, किस प्रकार रावण की वजह से वह ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई है। मित्रों, आज के इस वीडियो में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना और उसका महात्म्य क्या है, आज ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। मित्रों, पिछले अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सभी ज्योतिर्लिंग के लिंक मिल जाएंगे, उस पर जाके आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। पूर्व जमाने में किसी समय एक दुष्टात्मा राक्षस दारुक नाम का एक राक्षस राजा हुआ करता था। उसके एक सेवक ने वैश्य के सामने समक्ष आया हुआ शिवजी के सुंदर रूप को देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से वर्णन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने उसको विह्वल हो शीघ्र ही वहां जाकर शिव के विषय में उससे पूछा, तुम उसका किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने आप सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्यु दंड नहीं प्राप्त होगा। अगर तुम मुझसे झूठ बोलते हो तो तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। तब दारुक के इस वचन होने पर वह वैश्य बोला, मैं कुछ नहीं जानता, और अपने तपस्या में पुनः लीन हो गया। यह सुनकर वह दारुक उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए आगे बढ़े और अनेक विध शस्त्र धारण करके वेग से उसके ऊपर दौड़ पड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद करके अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा था। इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, हे शिवजी, मेरी रक्षा कीजिए। वह वैश्यपति ऐसा बार बार शिवजी को पुकारता रहा था। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिवजी उस विवर से प्रकट हो गए। अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने वहां पर उनका पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने पाशुपत नामक अस्त्र देकर सभी उपकरणों और गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इसी प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिवजी महादेव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपने लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले और अद्भुत चरित्र करने वाले शिवजी ने उन सब को मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। ऐसे ही उसके बाद कुछ समय के बाद की बात है, एक समय दुखित होकर दुख मन वाली एक दारुका नामक एक राक्षसी हुआ करती थी। उसने भगवती पार्वती जी की स्तुति की थी। पार्वती उन्हें प्रसन्न हो गई। तब पार्वती उन्हें बोली कि बोलिए राक्षस राज दारुका नामक राक्षस वाली, आप मुझे क्या करवाना चाहती हो? मैं क्या करूं? तब उसने कहा कि आप मेरे वंश की रक्षा कीजिए। ऐसा दारुका नामक राक्षसी ने कहा था। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीलापूर्वक कलह किया था। पार्वती और शिवजी के बीच एक लीलापूर्वक कलह हो गया। उसके बाद वरदान के वशीभूत उसे शिवजी ने क्रुद्ध हुए पार्वती जी को देखकर प्रेमपूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ऐसा भगवान महादेव ने पार्वती जी से कहा। इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं पर स्थित हो गए। वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए और माता देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसके पश्चात निषद नामक सुंदर क्षेत्र में क्षत्रियों के कुल में
महासेन के वीरसेन नामक का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्षपर्यंत अत्यंत कठिन तप किया था। तब प्रसन्न हुए देवादिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप लगाकर योग माया बनाकर तुम्हें मैं दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ और उसके पश्चात वहाँ जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का आप पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करके दारुका और प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य म्लेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख के दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वही अंतर्धान हो गए। तब शिव से वरदान प्राप्त किया हुआ वीरसेन बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गया। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हो गई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। मित्रों, ऐसी इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग की ये महात्म्य है और इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग की ये कहानी है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी और ये कथा पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।